ये स्टोरी पुणे के बानेर एरिया की है। मेरे फ्रेंड और उसकी 2 रूममेट्स ने एक 3 BHK फ्लैट रेंट पे लिया था। रेंट बहुत कम था, इसलिए बिना ज़्यादा सोचे फ्लैट ले लिया। शुरू के कुछ हफ्तों तक सब नॉर्मल था, लेकिन एक रूम था जो हमेशा थोड़ा ठंडा रहता था। AC नहीं था, फिर भी उस रूम का टेम्परेचर बाकी घर से अलग था। एक दिन मेरी फ्रेंड ने नोटिस किया कि उस रूम का डोर सुबह खुला मिलता है और ये हमेशा ही खुला मिलता है। तो अपने सारे रूममेट से पूछे कि तुम खोलते हो, तो सबने मना कर दिया कि वो लोग डोर नहीं खोलते हैं। ये बात रोज होने लगी। एक रात उन्होंने टेस्ट करने का सोचा, डोर बंद करके उस पर ट्रांसपेरेंट टेप लगा दी ताकि पता चले कि कोई खोल रहा है या नहीं। सुबह जब सब सो के उठे तो डोर खुला हुआ था और टेप बिल्कुल ठीक ठाक लगी हुई थी, जैसे डोर कभी कोई बंद ही नहीं किया हो। सबको लगा कि तीनों में से कोई एक प्रैंक कर रहा है। फिर एक वीकेंड 2 रूममेट्स घर चली गई और मेरी फ्रेंड फ्लैट में अकेली रह गई। रात को 1 बजे उसे लगा कि किसी ने हॉल में चलने की आवाज आई है। उसने सोचा शायद ऊपर वाले फ्लैट से आ रही होगी, लेकिन आवाज धीरे धीरे उसकी बेडरूम के बाहर रुक गई और फिर किसी ने बहुत हल्की आवाज में कहा, डोर मत खोलना। मेरी फ्रेंड का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। आवाज एकदम पास आ गई थी। उसने पूरी रात दरवाजा नहीं खोला। सुबह हिम्मत करके बाहर निकली। हॉल बिल्कुल खाली था। कुछ दिन बाद बिल्डिंग के एक पुराने सिक्योरिटी गार्ड ने बताया कि सालों पहले उस फ्लैट में एक एल्डरली लेडी अकेली रहती थी। उनकी डेथ उसी एक्स्ट्रा रूम में हुई थी और अजीब बात ये थी, पड़ोसियों के मुताबिक उनकी आदत थी कि रात में घर के अंदर घूम घूम कर चेक करने की, सब दरवाजा लॉक है कि नहीं ये चेक करने की। आज भी कभी कभी उस फ्लैट में रहने वाले लोग कहते हैं कि रात को हॉल में कदमों की आवाज आती है और किसी की फुसफुसाहट सुनाई देती है। डोर मत खोलना, ये बोला जाता है फुसफुसाहट में। अगर आप पुणे में रह रहे हो ना, रेंट फ्लैट ढूंढ रहे हो, तो अगर कोई फ्लैट मार्केट रेट से बहुत सस्ते में मिल रहा है ना, तो एक बार सोचना जरूर लेने से पहले, क्योंकि नॉर्मली सही नहीं होता।